Good evening student, welcome back my YouTube channel खान नर्सिंग क्लास। टुडे आई विल डिस्कस पिट्यूटरी ग्लैंड। हम लोग आज पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो आज हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। ये एंडोक्राइन सिस्टम का सेकेंड लेक्चर है। तो आज हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड यानी हाइपोफाइसिस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। अगर कहीं भी आप लोगों को डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो आइए बिना कोई देरी किए हम लोग पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि हाइपोफाइसिस। डिफिनेशन क्या कह रहा है इसका? फर्स्ट पॉइंट, पिट्यूटरी ग्लैंड इज स्मॉल अबाउट अ साइज ऑफ पी। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है बहुत स्मॉल होता है। इसका जो साइज एक पी की तरह होता है, जो पी होते हैं उसी के समान इसका साइज होता है। नेक्स्ट क्या है? दे आर कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, और इसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ लोकेटेड नियर द हाइपोथैलेमस बेंथ द स्फेनॉइड बोन। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? लोकेटेड कहाँ इसका लोकेशन है? जो हाइपोथैलेमस के नीचे और जो स्फेनॉइड बोन है वहाँ पे ये लोकेटेड होता है। क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्या है? द ग्लैंड इज ए कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस विद द हेल्प ऑफ स्टाफ। ये जो ग्लैंड होता है, कौन सा? पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होता है। और किसकी मदद से कनेक्ट होता है? स्टाल्क मतलब समझ लीजिए आप एक छड़ी की तरह होता है, उसी से ये कनेक्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से। अब उस छड़ी को हम क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम हम उसी को बोलते हैं जो एक छड़ी की तरह होता है और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को आपस में कनेक्ट कराता है, उसी को बोलते हैं इनफंडिबुलम। नेक्स्ट क्या है? इट हैव 2 लोब। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं उसमें बेसिकली 3 लोब पाए जाते हैं, लेकिन जो 2 लोब होते हैं उनका ज़्यादा वर्क होता है। जो तीसरा लोब होता है, जो मिडिल बीच वाला लोब होता है, उसमें कम वर्क होता है, उससे एक ही हार्मोन सीक्रेट होता है। और जो इंटीरियर और पोस्टीरियर होते हैं इससे ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट होते हैं। इसलिए इसमें बस 2 ही लोब के बारे में डिस्कस किया, लेकिन हम लोग जान लें कि इसमें 3 लोब होता है, एक इंटीरियर, एक पोस्टीरियर, एक मिडिल। तो इसमें क्या कह रहा है? इट हैव 2 लोब्स। इंटीरियर लोब्स आल्सो नोन है, जो आगे का लोब होता है जिसको हम इंटीरियर लोब बोलते हैं, उसको क्या अदर नाम किसका क्या है? एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। एंड पोस्टीरियर लोब आल्सो नोन एज न्यूरोहाइपोफाइसिस या पार्स नर्वोसा। जो इंटीरियर लोब होता है उसको एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं, और जो पोस्टीरियर लोब होता है उसको न्यूरोहाइपोफाइसिस या पास्ट नर्वोसा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्या है? इंटीरियर लोब डेवलप फ्रॉम द इक्टोडर्म टिश्यू। जो इंटीरियर लोब होता है किससे डेवलप होता है? इक्टोडर्म टिश्यू होते हैं उससे डेवलप होता है। फ्रॉम द रूफ ऑफ द माउथ, और कहाँ मिलते हैं? जो रूफ, माउथ के रूफ होते हैं, ऊपर जो छत होती हैं उस पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? पोस्टीरियर लोब जो होता है डेवलप फ्रॉम द इक्टोडर्म टिश्यू, ये भी इक्टोडर्म टिश्यू के डेवलप होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? रूफ ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन होता है उसके छत पे ये पाए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? पोस्टीरियर लोब। कहाँ डेवलप होता है? इक्टोडर्म टिश्यू का डेवलप होता है और रूफ ऑफ द ब्रेन पे पाए जाते हैं। और जो इंटीरियर लोब किससे डेवलप? ये भी इक्टोडर्म टिश्यू से डेवलप होता है और कहाँ पे? रूफ ऑफ द माउथ पे पाए जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये देखिए हाइपोथैलेमस है, ठीक है। और ये नीचे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है, इंटीरियर लोब है, पोस्टीरियर लोब है, और ये जो बीच का है मिडिल लोब है, इसको बोलते हैं। और ये जो ये ट्रैक है जिससे कनेक्ट है, जिसको हम इनफंडिबुलम बोलते हैं, एक छड़ी की तरह, इसको हम इनफंडिबुलम बोलते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या? इंटीरियर लोब, जिसको हम बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। इंटीरियर लोब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? द हाइपोथैलेमिक आर रेगुलेट बाय द रिलीज ऑफ हार्मोन फ्रॉम द इंटीरियर लोब। जो हाइपोथैलेमस होता है वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड इंटीरियर लोब को रेगुलेट करता है, जिससे रिलीज करवाता है हार्मोन को। कहाँ से? इंटीरियर लोब से हार्मोन को रिलीज करवाता है कौन? हाइपोथैलेमस ही रेगुलेट करता है इंटीरियर लोब को, और वो रिलीज करवाता है क्या? हार्मोन को। नेक्स्ट क्या है? हार्मोन फ्रॉम द इंटीरियर लोब कैन इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। हार्मोन का अगर इंक्रीज या डिक्रीज करवाने का काम कौन करता है? जो हाइपोथैलेमस होता है। इंक्रीज सिक्रीशन या डिक्रीज सिक्रीशन वही करवाता है। कहाँ? किस चीज़ का? हार्मोन का। चाहे वो इंक्रीज होगा चाहे डिक्रीज होगा, किसकी वजह से होगा? जो हाइपोथैलेमस वही करवाएगा, चाहे इंक्रीज करवाएगा चाहे डिक्रीज करवाएगा हार्मोन्स का। नेक्स्ट क्या है? द एडिनोहाइपोफाइसिस इज नॉट डायरेक्टली कनेक्ट टू द हाइपोथैलेमस। जो एडिनोहाइपोफाइसिस होता है, जो इंटीरियर लोब होता है, डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से कनेक्ट नहीं होता है, बट द सिक्रेशन ऑफ हाइपोथैलेमस इज
पोर्ड इनटू द ब्लड, बट जो इसका सिक्रीशन होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है और कहाँ पे, ब्लड में होता है। दैट आर टेकन इनटू द इंटीरियर लोब, और कहाँ से होता है, जो इंटीरियर लोब होते हैं वहाँ से होता है, इसका सिक्रीशन होता है और कहाँ पे डायरेक्टली होता है, ब्लड में होता है। नेक्स्ट क्या है, वेरियस हार्मोन आर सिक्रेटेड फ्रॉम द एडेनोहाइपोफाइसिस, दे आर, बहुत सारे हार्मोन होते हैं जो इंटीरियर लोब यानी एडेनोहाइपोफाइसिस सिक्रीट होते हैं, जिसका नाम क्या है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम सोमेटोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। दूसरा है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिसको हम लैक्टोट्रॉफ के नाम से जानते हैं। तीसरा है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको FSH बोलते हैं। एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम गोनेडोट्रॉफ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको TSH के नाम से जानते हैं हम लोग। आल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, थायरोट्रॉप्स बोलते हैं। और नेक्स्ट क्या है, एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिकोट्रॉप बोलते हैं। इतने सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं कहाँ से, इंटीरियर लोब से। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। ग्रोथ हार्मोन, जो पहला वाला है क्या था, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसको GH बोलते हैं। फर्स्ट क्या है, दे आर आल्सो कॉल्ड सोमेटोट्रॉफ, इसको हम सोमेटोट्रॉफ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ बोन, क्या ये स्टिमुलेट होता है, क्या करवाता है, ग्रोथ ऑफ बोन, मसल्स एंड अदर आर्गन। ये क्या क्या करवाता है, बोन का ग्रोथ करवाता है, मसल्स का ग्रोथ एंड अदर आर्गन का ये ग्रोथ करवाता है। कौन सा, ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट क्या है, इट प्रमोट द माइटोसिस एंड हेल्प इन सेल ग्रोथ, ये क्या, जो माइटोसिस होता है इसको प्रमोट करता है और सेल का ग्रोथ कराता है। नेक्स्ट क्या है, दे स्टिमुलेट द प्रोटीन सिंथेसिस, और ये प्रोटीन सिंथेसिस को भी स्टिमुलेट करता है एंड प्रोटीन बनने में भी ये मदद करता है, उसको भी स्टिमुलेट करता है। एंड इनहिबिट द प्रोटीन ब्रेकडाउन, और जो प्रोटीन ब्रेकडाउन हो रहे हैं उसको इनहिबिट कराता है। नेक्स्ट क्या है, हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज कॉल्ड, जब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म क्या होता है, ड्वार्फिज्म जो होता है, जो बौने हो जाते हैं लोग, उसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म। तो उनकी हाइट छोटी हो जाएगी, उसमें ग्रोथ नहीं हो पाएगा अच्छे से, तो उसको बोलते हैं हम ड्वार्फिज्म। नेक्स्ट क्या, कम सिक्रीशन होगा तो, और ज़्यादा सिक्रीशन होगा, हाइपर सिक्रीशन ऑफ GH काज, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली क्या होता है, एक्रोमेगैली जो पर्सन होगा उसका एक बॉडी पार्ट बढ़ जाएगा, चाहे वो एक हाथ लंबा हो जाएगा, चाहे एक पैर लंबा हो जाएगा, चाहे उसका फेस लंबा हो जाएगा, कुछ भी एक पार्ट बॉडी का वो बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं हम एक्रोमेगैली। नेक्स्ट क्या, दूसरा वाला प्रोलैक्टिन, जिसको हम PRL के नाम से भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो उसके क्या है, दे आर आल्सो कॉल्ड लेक्टोट्रॉफ, ये लेक्टोट्रॉफ के नाम से भी जानते हैं इसको हम। नेक्स्ट क्या है, इट स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ ग्रैंडुलर टिश्यू इन द फीमेल ब्रेस्ट, ये क्या कराता है, डेवलपमेंट कराता है किसका, ग्रैंडुलर टिश्यू, जो ब्रेस्ट में होते हैं फीमेल के ग्रैंडुलर टिश्यू होते हैं उनका डेवलपमेंट कराता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का, जो प्रेगनेंसी होती है उस समय जो ग्रैंडुलर टिश्यू होते हैं फीमेल के ब्रेस्ट में उसको डेवलप कराता है, किस, ताकि ब्रेस्ट अटेम्प्ट फुल साइज, ताकि जो ब्रेस्ट है वो फुल साइज में दिख सके। नेक्स्ट क्या है, इट स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर बर्थ ऑफ इन्फेंट, ये स्टिमुलेट भी कराता है क्या, मिल्क का प्रोडक्शन में बनने में भी हेल्प करता है, कब, जब डिलीवरी होने के बाद, आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड या इन्फेंट के बर्थ होने के बाद। नेक्स्ट क्या है, ड्यू टू PRL, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, ड्यू टू इन मेन इंक्रीज पेरेंटल इथिक्स, अगर ये इसका ज़्यादा हो गया, प्रोलैक्टिन मेन में अगर ज़्यादा हो गया तो उसमें क्या होगा, इंक्रीज पेरेंटल इथिक्स। पेरेंटल इथिक्स क्या होता है, पेरेंटल इथिक्स में जो होगा, जो पेरेंट बनने की इच्छा होगी वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे जो मेन होगा वो या तो उसका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाएगा, या तो फिर इनफर्टिलिटी उसको काज हो जाएगी, ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं पेरेंटल इथिक्स, मेन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तीसरा वाला, जिसको हम FSH के नाम से जानते हैं। क्या कह रहे हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड गोनेडोट्रॉफ, ये गोनेडोट्रॉफ के नाम से भी इसको हम जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेकंड क्या है, इन मेल FSH स्टिमुलेट द स्ट्रोली सेल, जो मेल में FSH जो होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट कराता क्या है, स्ट्रोली सेल या सोमैटिक सेल उसको हम बोलते हैं, उसको स्टिमुलेट कराता है फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, ताकि जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो हो सके, उसको सेरोटोनिन सेल जो होता है इसमें का स्पर्म का प्रोडक्शन कराता है, तो उसी को स्टिमुलेट करेगा ताकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, ताकि स्पर्म का प्रोडक्शन या स्पर्म का प्रोडक्शन बन सके, फॉर्मेशन हो सके।
नेक्स्ट क्या है, मेल में बता रहा है। अब फीमेल में क्या कहता है, फीमेल में FSH स्टिमुलेट द ओवेरियन फॉलिकल, जो फीमेल में जो ओवेरियन फॉलिकल होता है उसको स्टिमुलेट करता है, एंड ओवम टू ग्रोथ, और जो ओवम होता है उसका ग्रोथ करवाता है, एंड आल्सो ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन, और ये ट्रिगर करता है किसको, प्रोडक्शन कराने में, किस चीज़ का, फीमेल सेक्स हार्मोन जिसको हम एस्ट्रोजन के नाम से जानते हैं, ये उसका प्रोडक्शन कराने में भी हेल्प करता है। क्या क्या करता है फीमेल में, ओवेरियल जो फॉलिकल है उसको स्टिमुलेट करेगा और ओवम का ग्रोथ कराएगा, और जो ट्रिगर करेगा क्या, प्रोडक्शन कराने में फीमेल सेक्स हार्मोन जिसको हम एस्ट्रोजन के नाम से बोलते हैं, उसको भी ये प्रोडक्शन कराने में हेल्प करेगा। और मेल में क्या होगा, जो एस्ट्रोली सेल हैं उनको स्टिमुलेट करेगा ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस होकर जाके स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। नेक्स्ट क्या है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फोर्थ वाला, जिसको हम LH नाम से बोलते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड गोनेडोट्रॉफ, ये भी गोनेडोट्रॉफ के नाम से जानते हैं इसको भी हम। FSH और LH दोनों गोनेडोट्रॉफ हार्मोन हैं। नेक्स्ट क्या है, इन मेल LH स्टिमुलेट मेल सेक्स हार्मोन, जो मेल में जो LH होता है ये क्या स्टिमुलेट करता है, मेल सेक्स हार्मोन जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है। प्रोडक्शन फ्रॉम द इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द टेस्टिस, कहाँ से प्रोडक्शन कराता है, जो इंटरस्टिशियल सेल होते हैं वहाँ से प्रोडक्शन कराता है। जो इंटरस्टिशियल सेल कहाँ पे होते हैं, टेस्टिज में होते हैं, उसको हम लीडिंग सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन फीमेल LH स्टिमुलेट ओवरी फॉर द ओवुलेशन, और जो फीमेल में क्या कराता है, ओवुलेशन, ओवरी को स्टिमुलेट करता है ताकि ओवुलेशन हो सके। रिलीज ओवा एंड रिलीज द फीमेल सेक्स हार्मोन, और फीमेल सेक्स हार्मोन को भी रिलीज कराता है कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन। FSH जो था वो क्या, एस्ट्रोजन और ओवम को ग्रोथ कराता था, और जो LH क्या कराता है, ओवरी को स्टिमुलेट करता है ओवुलेशन के लिए, एंड फीमेल सेक्स हार्मोन को भी रिलीज कराता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। आफ्टर द ओवुलेशन बाय द कार्पस ल्यूटियम, कहाँ से प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कराता है, कहाँ से रिलीज कराता है, कार्पस ल्यूटियम से, जब ओवुलेशन होने के बाद। मेल में क्या कर रहा है, मेल में सेक्स हार्मोन को स्टिमुलेट कर रहा है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और ये कहाँ प्रोडक्शन इसका होता है, जो टेस्टिज में होता है, जो लीडिंग सेल होते हैं वहाँ से इनका प्रोडक्शन होता है। और फीमेल में क्या करता है, ओवरी को स्टिमुलेट कराता है ताकि ओवुलेशन हो सके, और फीमेल सेक्स हार्मोन को, प्रोजेस्टेरॉन को भी कहाँ से, आफ्टर ओवुलेशन के बाद जो कार्पस ल्यूटियम है वहाँ से सिक्रीशन कराता है, रिलीज कराता है, LH। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ वाला, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम TSH के नाम से जानते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड थायरोट्रॉप्स, इसको क्या बोलते हैं, थायरोट्रॉप्स के नाम से भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू सिक्रीट थायराइड हार्मोन, लाइक इस थायराइड हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है, लाइक T3 एंड T4, T3 T4 को भी ये सिक्रीट कराता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि ये T3 और T4 को सिक्रीट करें। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ ए ग्लाइकोप्रोटीन, और एक ग्लाइकोप्रोटीन नेचर में ये होते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिक्स वाला, एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जिसको ACTH के नाम से शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। फर्स्ट क्या है, दे आर आल्सो कॉल्ड कार्टिकोट्रॉप्स, एक कार्टिकोट्रॉप्स के नाम से इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट स्टिमुलेट कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ये क्या कराता है, जो एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स होता है, एड्रिनल ग्लैंड के दो होते हैं, एक मेडुला होता है, एक कॉर्टेक्स होता है, तो एक कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं, स्टिमुलेट कराता है कॉर्टेक्स को, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कराता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन, किस हार्मोन को सिक्रीशन के लिए, जो कॉर्टिसोल हार्मोन होते हैं उनके सिक्रीशन के लिए एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कराता है। क्या, ACTH, एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। सेवंथ वाला क्या कह रहा है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको MSH के नाम से जानते हैं। अब यही देखिए, मैंने ये बीच वाले लोब से सिक्रीट हो रहा है, क्या है, इट सिक्रीट मिडिल लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो बीच वाला लोब है, मिडिल लोब, वहाँ से यही एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम MSH के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, दे हेल्प द प्रोडक्शन ऑफ सिक्रीशन ऑफ मेलेनिन, प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ मेलेनिन, ये क्या करता है, हेल्प करता है प्रोडक्शन कराने में एंड सिक्रीशन कराने में, क्या, मेलेनिन का सिक्रीशन कराने में और प्रोडक्शन कराने में हेल्प करता है, बाय एक्टिंग ऑन द कॉल्ड द मेलेनोसाइट। अब इसके एक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेलेनोसाइट बोलते हैं, जो इसमें सेल होते हैं वो एक्शन कराते हैं उसको मेलेनोसाइट बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, दे हेल्प द इनकी स्किन डार्कनेस, जो स्किन का डार्कनेस होता है मेलेनोसाइट उसी में हेल्प करते हैं।
यही एक हार्मोन मिडिल लोब से सीक्रेट होता है जिसको बोलते हैं MASH, और उसका नाम क्या है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हो गया हमारा इंटीरियर लोब जिसको एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से हम लोग जानते थे। ये हम लोग का आज कंप्लीट इतना हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पोस्टीरियर लोब। जो पोस्टीरियर लोब जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस एंड पार्स नरोसा के नाम से जानते हैं। ये क्या कह रहे हैं, दे आर टू हार्मोन रिलीज फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस। जो दो हार्मोन होते हैं वो न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज होते हैं, आर एंटीडायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। एंटीडायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन दो हार्मोन जो होते हैं वो पोस्टीरियर लोब से रिलीज होते हैं। नेक्स्ट क्या है, दे आर नॉट सीक्रेट फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये न्यूरोहाइपोफाइसिस से सीक्रेट नहीं होते हैं, बट फ्रॉम द सिक्रेटरी सेल। वो लेकिन वहाँ पे कुछ सिक्रेटरी सेल होते हैं ऑफ द हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस के कुछ सिक्रेटरी सेल होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल, वहीं से दोनों हार्मोन सीक्रेट होते हैं। नेक्स्ट क्या है, हार्मोन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। जो हार्मोन होता है वो कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, हाइपोथैलेमस से टू द पोस्टीरियर लोब। हाइपोथैलेमस से ट्रांसपोर्ट होता है पोस्टीरियर लोब में थ्रू द कैरी, और क्या, कैरी प्रोटीन, और ये प्रोटीन को कैरी करता है कॉल्ड न्यूरोफाइसिन। उसको हम क्या बोलते हैं, जो प्रोटीन होता है उसको न्यूरोफाइसिन हम बोलते हैं। ये क्या कह रहे हैं, हार्मोन जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है हाइपोथैलेमस से कहाँ पे हो रहा है, पोस्टीरियर लोब में हो रहा है, जो कि प्रोटीन को कैरी करता है। उस प्रोटीन को हम न्यूरोफाइसिन के नाम से जानते हैं। अब दो हार्मोन थे इसमें, दो हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ADH जिसको एंटी डायरेटिक हार्मोन बोलते हैं, और ऑक्सीटोसिन। दो हार्मोन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या है, एंटी डायरेटिक हार्मोन या ADH। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, दे हेल्प इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। क्या हेल्प कर रहा है, जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करने में ये हेल्प करता है बाय द रीनल ट्यूब्यूल। एंड जो रीनल ट्यूब्यूल होते हैं, जो नेफ्रॉन में होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, वहाँ से ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है। एंड रिड्यूस द यूरिन आउटपुट, और यूरिन आउटपुट को ये कम कराता है। एंड हेल्प इन द रिटेन ऑफ वाटर इन द ब्लड, और हेल्प क्या कराता है, ब्लड में वाटर को रिटेन कराता है, वाटर को इकट्ठा कराता है। कहाँ पे, ब्लड में। क्या काम करता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। कहाँ से, रीनल जो नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। एंड रिड्यूस करता है यूरिन आउटपुट को, एक कम करता है। एंड क्या करता है, ब्लड में वाटर को रिटेन कराता है, ब्लड में वाटर को रिटेन कराता है, यानी वाटर को इकट्ठा कराता है। नेक्स्ट क्या है, द रिलीज ऑफ ADH डिपेंड ऑन द हाइड्रेशन ऑफ बॉडी। ये ADH कब रिलीज होता है, हाइड्रेशन, जैसे हमारी बॉडी हाइड्रेट है या डिहाइड्रेट है उसके डिपेंड्स पे रिलीज होता है। नेक्स्ट क्या है, द ADH आल्सो कॉल्स द वैसो कॉन्ट्रक्शन। जो ADH होता है ये क्या कराता है, वैसो कॉन्ट्रक्शन कराता है, जो वेसल्स का है उसका कॉन्ट्रक्शन कराता है। एंड इंक्रीज BP, और BP को इंक्रीज करा देता है, दस कॉल्ड वैसोप्रोसिन। और इसको हम तब वैसोप्रोसिन के नाम से भी जानते हैं। वैसोप्रोसिन एक इंजेक्शन होता है जो क्या कराता है, वेसल्स का कॉन्ट्रक्शन कराता है एंड इंक्रीज BP को इंक्रीज करा देता है। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीटोसिन। इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द बर्थ एंड आफ्टर बर्थ ऑफ द चाइल्ड। ये क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बर्थ में, ड्यूरिंग बर्थ में या फिर आफ्टर बर्थ ऑफ द चाइल्ड में क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग लेबर के दौरान इट स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस। जब लेबर होता है तो ऑक्सीटोसिन जो होता है ये स्मूथ मसल जो यूट्रस के होते हैं उसका कॉन्ट्रैक्शन कराता है फॉर द ईजी डिलीवरी, ताकि ईजी डिलीवरी हो सके। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीटोसिन इज़ रिलीज मोर इन द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। जो ऑक्सीटोसिन होता है रिलीज कब होता है, मोर इन द टाइम, जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो ज़्यादा ये रिलीज होता है, और डिलीवरी के टाइम में भी ये ज़्यादा रिलीज होता है। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीटोसिन हेल्प टू रिलीज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ये ऑक्सीटोसिन एक हेल्प क्या करता है, ब्रेस्ट मिल्क को क्या रिलीज़ कराता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। जब ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो ब्रेस्ट मिल्क को ये रिलीज़ कराता है क्या, ऑक्सीटोसिन। दस इट कॉल्ड मिल्क एजेक्शन हार्मोन, इसको हम मिल्क एजेक्टिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीटोसिन। तो कल के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, थायराइड ग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा थायराइड ग्लैंड के बारे में। हम लोग क्या पिट्यूटरी ग्लैंड को डिटेल में पूरा पढ़ लिए, एंटीरियर लोब,
से कितने हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, जिसको मेडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। पोस्टीरियर लोब से कितने हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस या पार्स नरोसा के नाम से जानते हैं। और मिडिल लोब से बस एक हार्मोन सीक्रेट होता है, जिसको MSH के नाम से जानते हैं, मिलेनिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बस वो एक ही हार्मोन मिडिल लोब से सीक्रेट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।